नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज का मेरा टॉपिक दिव्य शक्तियों के संकेत के रूप में है, जो हमें पशु पक्षी जानवरों के रूप और उनके माध्यम से मिलती है। जैसे पक्षी का आपके ऊपर बीट करना, सांप कुत्ते बंदर का दिखना, चमगादड़ का घर बनाना, कुत्ते का घर में आना, मोर का दिखना, हाथ में खुजली होना, ऐसे बहुत सारे और भी संकेत होते हैं जो बताते हैं कि आपका अच्छा समय आने वाला है। पक्षी हो, जानवर हो, शरीर के कुछ विशेष स्थितियां हो, इनका संकेत के रूप में अगर दिखा जाता है तो ये बहुत कुछ कहते हैं। और इन संकेतों को समझना न केवल रोचक है बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर का भी एक हिस्सा है। देखिए, यदि कोई पक्षी आपके ऊपर बीट करता है तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। ये माना जाता है कि ये किसी अच्छे समाचार की ओर इशारा कर रहा है, जैसे नौकरी में पदोन्नति, धन लाभ या कोई विशेष अवसर। कई संस्कृतियों में इसे भाग्य का संकेत भी माना जाता है। दूसरी बात आती है सांप का दिखना। देखिए, आमतौर पर डर और खतरे का प्रतीक ही माना जाता है, लेकिन कुछ संस्कृतियों में इसे परिवर्तन और नवीनीकरण का संकेत भी माना जाता है। कुत्ता जो होता है वो वफादारी और सुरक्षा का प्रतीक होता है। यदि कुत्ता किसी स्थान पर दिखता है तो यह उस स्थान की सुरक्षा और वहां के लोगों की वफादारी का संकेत हो सकता है। जो बंदर होता है वो चालाक होता है, चपलता होती है उसके अंदर और चंचलता भी होती है। यदि बंदर किसी स्थान पर दिख रहा है तो यह उस स्थान की जीवंतता और सक्रियता का संकेत हो सकता है। चमगादड़ का घर बनाना या किसी स्थान पर चमगादड़ का दिखना अंधेरे और रहस्यमयता का प्रतीक माना जाता है। यह संकेत कर सकता है कि उस स्थान पर कुछ छुपा हुआ है, वहां कुछ अनहोनी घटना घटित होने वाली है। मोर का दिखना सौंदर्य और शाही ठाठ का प्रतीक होता है। यदि मोर किसी स्थान पर दिख रहा है तो यह उस स्थान की शाही ठाठ और सौंदर्य का संकेत हो सकता है। यदि आपके हाथ में खुजली होती है तो भारतीय संस्कृति में धन और संपत्ति के आगमन का ही संकेत माना जाता है। यदि दाहिने हाथ में खुजली हो रही है तो यह भी धन प्राप्ति का संकेत है, जबकि बाएं हाथ में खुजली होना किसी से मिलने या यात्रा का संकेत हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे और भी संकेत होते हैं। ये तो छोटे से संकेत मैंने बताए हैं। जैसे एग्जाम्पल के स्वरूप में आपको कोई नई नवेली वधू दिख जाए, आपको मेढक दिखे, बेमौसम बारिश दिख जाए, उल्टे कपड़े बार बार पहन रहे, आप गलती कर रहे हैं वो चीज अलग है, लेकिन बार बार पहन रहे हैं। उसके बाद धन आपको मिले, आपके कोई काम बनने लग जाए, कान में आपको मंत्र का उच्चारण सुनाई दे, देवी देवता से आप बात करें, खुशबू सुनाई दे, खुशबू आपको सूंघने को मिले, जैसे मिट्टी की खुशबू, किसी इत्र की खुशबू, फूलों की खुशबू, एकदम से घुंघरुओं की आवाज, किसी कोई इंसान आपको पुकारे, मंत्रों का उच्चारण, बार बार आपको 4 बजे नींद खुल जाए, आपको एक ही गार्डियन एंजल दिखाई दे, 7 7 7 8 8 8 1 1 1 2 2 2 ऐसे नंबर आपको अगर कंटिन्यू दिख रहे हैं तो ये सब संकेत जो होते हैं ये दिव्य शक्तियों के संकेत होते हैं। ये संकेत कहते क्या? ये संकेत कहते हैं कि आपका अच्छा समय आने वाला है, भगवान आपके साथ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्म नहीं करेंगे, भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे। भगवान ने खुद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचन, तो कर्म कर, फल की इच्छा मत करे। तो जो कर्म करोगे वो आप है, वो आप सनी हो, आप अपने खुद के रचयिता हो, लेकिन उसके बाद जो फल मिलेगा, जो भाग्य होगा, वो भगवान है। तो भगवान आपको तब मिलेंगे जब आप कर्म करेंगे। क्या पता भगवान भी आपके भरोसे बैठे हो कि मेरा ये पुत्र मेरी पूजा करे। तो यहां पर ये चीज है, आप कर्म करिएगा और आपको फल मिलेगा। तो ये सारे संकेत जो हैं, इनके माध्यम से आपको समझना है कि भगवान आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप सही दिशा में हैं। अपनी पूजा का दायरा और बढ़ाइए, अपने समय को बढ़ाइए, एक चीज डिसाइड करिए कि अगर मैं 4 बजे करता हूं तो 4 ही बजे करूंगा। भगवान के प्रति अपना विश्वास बढ़ाइए, अच्छे काम करिए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को गाली मत दीजिए, किसी का बुरा मत करिए, किसी का पैसा मत मारिए, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। इस तरीके से सारे दिनचर्या को अगर आप करते हैं तो एक दिन जो आपका अच्छा समय आता है वो धीरे धीरे और अच्छे समय में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके विपरीत अगर आप कोई दूसरा काम करते हैं तो आपका अच्छा समय जो होता है वो भी चला जाता है हाथों से। तो हमारे अच्छे और बुरे समय के हम खुद रचयिता होते हैं। अगर भगवान आपको एक बार में दे रहे हैं बहुत कुछ और वो अच्छा समय आपके साथ है, लेकिन उस समय को आप भुना नहीं रहे हैं
और समझ नहीं पा रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आज जितने भी पैसे आप घड़े में से निकाल रहे हैं, कल वो पैसा खर्च हो जाएगा। तो ये जो घड़ा है वो अच्छा समय है, इसका एक टाइम है, और घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती है, समय चल रहा है, उस समय को पकड़ लीजिए। भगवान आपके साथ है, संकेतों के माध्यम से आपको दिखा रहा है कि मैं तेरे साथ हूं। मैं आशा करता हूं आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।